नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम में आपका स्वागत। बात करते हैं स्वामी प्रेमानंद महाराजा जी की, जिसकी तबीयत स्वास्थ्य के लिए तमाम लोगों ने दुआएं और प्रार्थना की थी। यहाँ समाजवादी पार्टी के बाहर भी पोस्टर लगाएगा स्वामी प्रेम महाराजा जी की प्रार्थना के लिए। आप खुद दिखा सकते हैं, पोस्टर में लिखा है प्रभु दीजिए ऐसी कृपया की छाँव में, फिर खिले प्रेमानंद जी की मुख पर मुस्कान की छाँव पर, उनका आशीर्वाद हमारी पहचान, समाजवादी परिवार करता है उनके लिए प्रार्थना हर दिन रात। ये पोस्टर लगाया गया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव समाजवादी छात्र सभा के सुजीत यादव ने पोस्टर के द्वारा जो है प्रेमानंद महाराजा जी की स्वास्थ्य के लिए दुआ की है। इससे पहले आपको बता सकें कि जो है मदीना में भी स्वामी के लिए जो है दुआ मांगी गई थी, जिसके लिए बड़ा हलचल मच गया था। उसके बाद जो है दादा मियाँ को भी उनके लिए चादर चढ़ाई गई थी, उसके लिए भी जो है उनकी जो है स्वास्थ्य के लिए दुआएं मांगी। तरह तरह के लोगों ने उनकी स्वास्थ्य के लिए दुआएं मांगी, प्रार्थना की, आराधना की। अब तमाम देखने वाली बात यह है कि उनकी स्वास्थ्य टिकने लगी। हालांकि इसको माध्यम से किस तरीके से देखते हैं, चुनाव के नज़रिए से देखें तो आज जो है बसपा की जो है काट दो एंडिंग। हमारे साथ मौजूद है स्वामी जी खुद ही। स्वामी जी, प्रेमानंद महाराज जी के लिए जो है हर तरह की दुआ की प्रार्थना चल रही है, क्या कहते हैं आप? हम भी इनके लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, और राधे राधे कह कर के प्रार्थना करते हैं कि इनको जल्द से जल्द स्वस्थ करें, क्योंकि भारत में ऐसे अद्भुत संत का मिलना बहुत दुर्लभ है, जो मानवता इंसानियत की बात करता हो, पाखंडों से दूर हो करके एक मानव जीवन जीने का जो बढ़िया तरीका बताने का काम करता हो, जो शांति में विश्वास रखता हो, जो एक मानवता के प्रतीक को मानव को किस पथ पे चल करके अपने जीवन को किस तरह से उद्धार करने का जो एक मार्ग बताते हैं, ऐसे प्रेमानंद जी के लिए मैं प्रभु से कोट कोट प्रणाम करके, ईश्वर से कोट कोट प्रणाम करके, सतगुरु से जय पहारी जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि हे पहारी जी महाराज प्रेमानंद जी को जल्द से जल्द स्वस्थ करें। ऐसे संतों से हमारे देश को, हमारे संविधान को, हमारे लोकतंत्र को, हमारी मानवता, इंसानियत, गंगा जमनी तहजीब को जो मजबूती मिलती है, ऐसे आदरणीय प्रेमानंद जी के लिए मैं बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ। स्वामी प्रेम महाराजा जी के लिए देखा गया जिस तरह की टीवी पे वो कोई वेरी ध्यान नहीं देते हैं, सबका सम्मान करते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो। और उसके लिए जो है मदीने में दुआ करके कही गई थी, उसके लिए भी जो है बड़ा आरोप लगाया गया। देखिए, ये जो आरोप जो लगाने वाले हैं वो उनका कोई अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कुर्सियों से लेना देना होता है। कट्टरता अगर जिस व्यक्ति के अंदर निर्मलता ना हो, रामचरितमानस में भी यही लिखा गया है, गीता का भी यही सार है, वेद पुराण जितने कबीर तुलसी रविदास जितने हुए हमारे संतों महापुरुष, विश्व के सभी धर्म गुरुओं और सभी पैगंबर, सभी अवतारों का यही कहना कि सबसे बड़ा धर्म मानवता, इंसानियत। मदीना में जिसके लिए दुआ होती है, काशी में तेरा जलवा, काबे में नज़ारा है, ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है, गोकुल कांधा के भवन में हजरत का मदीना है। ये आपने यही प्रेमानंद जी जो है उनकी एक कार्यशैली है, उनकी एक सोच है, उनकी एक विचारधारा है। वो निरंकार को, वो मानव जीवन को, ये आत्मा पांच तत्व से जो बनी हुई शरीर को किस तरह से मानव ये इससे मृतलोक में उतारे, उसका एक मार्ग दिया। इसीलिए तो मदीना में इनके लिए चादर चढ़ाई जा रही है। यही तो सभी संतों ने कहा है। इसका प्रमाण कोरोना में है। कोरोना में बेटा को बाप नहीं छूता था, बाप को बेटा नहीं छूता था। स्वामी जी, 2027 का चुनाव चल रहा है, उसको लेकर कई तरीके की बात आ रही है, इस पर भी कोई बात नहीं आएगी, आने का कोई नहीं। 2027 का चुनाव इस पे क्या आएगी? प्रेमानंद जी के विचारधारा से ही अखिलेश जी का विचारधारा मिलता है। प्रेमानंद जी जो कहते हैं, जो प्रेमानंद जी ने आज पूरे विश्व में जो अपना एक संदेश दिया है, उसी संदेश को, उसी विचारधारा को तो पीडीए की रणनीति और पीडीए माननीय अखिलेश यादव जी लेकर के 24 में 27 सीट ले लिए, और 27 में पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीट अखिलेश यादव को मिलेगी। क्यों? मानवता, इंसानियत, संविधान, लोकतंत्र,
यही प्रेमानंद जी का एक संदेश है और यही के पुजारी अखिलेश हैं। तो इस पे 27 के चुनाव में चाहे ये लोग कितना भी आडंबर जी आखिरी सवाल जो बसपा की जो है बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने आज जो है मुख्य रूप से जो है मीटिंग की थी और उन्होंने कहा है कि हम भी चुनाव दम पे लड़ेंगे और हमारी भी सत्ता में जो है सरकार बनेगी और हम जो है बहुमत आएंगे। देखिए वो केवल एक प्रयोजित रैली थी, रैली दिखा भीड़ दिखा करके इन्होंने एक संदेश दिया, भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया। इससे ये पता चलता है वो बी टीम है, उनके सारे मतदाता संविधान बचाने के लिए जिस तरह से भाजपा सरकार में आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, आरक्षण बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए वो पीडीए को वोट करेंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये सब लोग जान गए हैं कि आप विपक्ष से सवाल कर रही हो, सवाल करना चाहिए सरकार से। तो ये पूरा देश के सामने आया जिस तरह से दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है, एक आईपीएस की हत्या हो जा रही है, वाल्मीकि को मार दिया जा रहा है, बहन जी अपने आप को कैद कर लिए हैं। ये बाबा साहब का संविधान नहीं कहता, बाबा साहब का संविधान ये कहता है कि आप जाओ दुख दर्द सुनो। जो जातियों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी आज ईडी सीडी और ये बुलडोजर और इनकाउंटर कर रही, इसे रोकने और इससे लड़ने की जरूरत है, अपने आप को कैद करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे साथ स्वामी जी इन्होंने खुद बात की है और इन्होंने तमाम तरीके की बात की कि स्वामी जी की प्रार्थना के लिए तमाम तरीके के लोग हिंदू मुस्लिम जो सभी ने जो है दुआएं की है। कि लखनऊ से कैमरा पर्सन जिसान के साथ जन संदेश टाइम्स।